छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धान खरीदी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां चुनाव के दौरान कांग्रेस बीजेपी ने धान खरीदी को लेकर किसानों से तमाम वादे किए, तो वहीं अब जल्द ही उन वादों को पूरा करने का समय आने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रदेश में बार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। 50 से 52 सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब की बार 2/3 नहीं 3/4 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 3 दिसंबर के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए मनसुख मंडाविया जी आ रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और मोदी की गारंटी। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की जनता भी अब की बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल पर चर्चा कर रही है। 2 चरणों में हुए मतदान में इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसी का नतीजा रहा कि वोटिंग प्रतिशत में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। यही कारण है कि राजनीतिक दल अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कोई इस वोट प्रतिशत को एंटी इनकम्बेंसी बता रहा है, तो कोई इसे प्रदेश सरकार की ओर से किए गए कामों का नतीजा। बहरहाल जो भी हो, 3 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले सूबे की सियासत में दावों का दौर चल रहा है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने जहां मतगणना से पहले एक बार फिर धान खरीदी का मुद्दा उठाया, तो वहीं बीजेपी पर मतगणना में गड़बड़ी का भी आरोप जड़ दिया। लोकसभा में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वह पूरी तरीके से एक बड़ा मुद्दा होगा कि केंद्र में इन्होंने 10 साल सरकार चलाई, समर्थन मूल्य नहीं दिया। केंद्र में इन्होंने सरकार चलाई, रसोई गैस का मूल्य दुगुना तिगुना कर दिया और छत्तीसगढ़ में वोट लेने के लिए इन्होंने 500 की बात की थी। ईवीएम में छेड़खानी, स्ट्रांग रूम में बदमाशी, पड़े हुए मतों में गड़बड़ी करना, यह भारतीय जनता पार्टी का शगल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा तो मामले में बीजेपी ने भी पलटवार की। बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद सुंदरानी ने दावा ठोकते हुए कहा कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद मनसुख मंडाविया शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 3 दिसंबर के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए मनसुख मंडाविया जी आ रहे हैं, ओम माथुर जी आ रहे हैं। वो तैयारी करेंगे शपथ ग्रहण की। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी मुगालते में हैं। आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता बड़े मार्जिन से चुनाव हारने जा रहे हैं विधानसभा का। तो चुनाव से पहले जीत के दावे बेशुमार देखने को मिल रहे हैं। देखना होगा कि किसके दावे सटीक बैठते हैं और किसके दावे खोखले साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।